हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस की क्या हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नीट में कम स्कोर पर मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर नीट में हमारा कम स्कोर आया है तो क्या हमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? सेकंड क्वेश्चन है, क्या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है? जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, क्या उनकी फीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है? किस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं? क्या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया है या कुछ ही स्टेट्स में है और कुछ स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, हमारा जो नीट का हमने एग्जाम दिया उसके बाद हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो सबसे पहले एम्स होता है। ठीक है, एम्स बच्चा अब एमबीबीएस करना चाहता है, उसके लिए वो एम्स सिलेक्ट करे, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ले या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ले, सेमी गवर्नमेंट ले, डीम्ड ले, प्राइवेट ले। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसके कैसे नंबर आए हैं और कैसी रैंक आई है, जिसके ऊपर जिसके बेसिस पर उसको कॉलेज अलॉट होते हैं काउंसलिंग में। तो अगर बहुत अच्छे नंबर आए तो एम्स मिलता है। ठीक है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है हमारे पास, फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं जो हम जीएमसी बोलते हैं। तो एम्स की अगर हम फीस की बात करें तो एम्स में 5000 रुपीज़ साल की फीस जमा होती है, और 10,000 रुपये में हॉस्टल वॉस्टल मिलाकर आपका पूरा मान के चलिए 10K में आपका एम्स से एक साल की एमबीबीएस की फीस हो गई। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक साल की कर रहे हैं। ठीक है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, फॉर एग्जांपल एएमयू, बीएचयू, जेएनयू, इसमें आपके 30,000 रुपये के समथिंग एक साल में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट एडेड की हम बात करें कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो होते हैं जीएमसी, उसमें जो फीस हमारी जमा होती है, किसी में 45 तक होती है, मान लेते हैं किसी में 50K से लेकर 1 लाख तक खर्चा हो जाता है। तो 1 लाख रुपए में आपकी 1 ईयर निपट गई। ठीक है, एक एक साल आपकी इसमें हो जाती है 50 से लेके 1 लाख तक। तो ये कॉलेजेस का हिसाब होता है जीएमसीज का, तो कोई फीस ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, लेकिन लगभग 50 के आसपास तो रहती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जीएमसीज के बाद आते हैं, जिनकी फीस रहती है 2 से 4 लाख तक। ठीक है, 2 to 4 लाख तक सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस रहती है, और कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फीस 6 से 10 लाख तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट से बहुत कम है। ठीक है, प्राइवेट और डीम्ड से बहुत कम है। डीम्ड की अगर हम बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए, 15 से 20 लाख रुपए ईयर तक चार्ज करते हैं, और प्राइवेट का तो 1 CR के अराउंड रहता ही रहता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। लेकिन हम अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो देखिए, किस काउंसलिंग से हमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हमारे पास जो काउंसलिंग होती है वो 3 टाइप की काउंसलिंग होती है, एमसीसी, आयुष, वीसीआई। एक एमसीसी में 2 काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। आयुष में 2 काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। वीसीआई में ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हमें किस किस काउंसलिंग से मिलेगा? तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड बाय एमसीसी, एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग से मिलता है। सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे। यानी कि जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके लिए आप उस स्टेट से 10th और 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस डोमिसाइल, आप वहाँ के निवासी होना चाहिए, रहने वाले हों। ठीक है, तो उस स्टेट में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो लॉ होती है, 2 to 4 लाख पर ईयर तक होती है। लेकिन कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी 6 से 10 लाख तक भी जा सकती है। तो ये आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले चेक करना होगा कि इसकी फीस कितनी तक जा सकती है। ठीक है, आपकी स्टेट में होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि स्टेट की ही काउंसलिंग से अलॉट होता है। तो सेमी गवर्नमेंट की जो कॉलेज है अलॉट कराने के लिए आप जो काउंसलिंग करेंगे तो हर स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट अलग होती है।
ठीक है, तो आपको वो पता करना पड़ेगा कि हमारे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की कौन सी काउंसलिंग हो रही है, स्टेट वाली काउंसलिंग, उसी काउंसलिंग से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अब बात आती है कि कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिनके पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देखिए, हर स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है कर्नाटका में है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। ठीक है, तो ये जो है इनके पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, और एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या नहीं है। अब बात आती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेना चाहें, तो देखिए, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में 300 से लेकर 500 मार्क्स तक भी एडमिशन हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं, तो वो आपको पता करना पड़ेंगे जब जब आप एडमिशन लेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी ये पता करना है कि आपकी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है। अगर है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। वहाँ जाके आप पता कीजिए कि हमारे यहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। अगर आप 2 से 4 लाख रुपए फीस दे सकते हैं तभी आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका बजट इतना नहीं है, देखिए ये प्राइवेट से तो बहुत कम है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं उनके लिए ये पूरी 6 साल की फीस है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी पूरी 6 साल की फीस है गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ये आपकी 1 साल में जा रही है, 1 ईयर। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि आप एडमिशन अगर ले रहे हो तो पहले तो आप अपने उस कॉलेज की फीस पता करो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी है। उसके बाद हो सकता है कि किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 6 लाख हो, किसी की 10 लाख हो, एक एक साल की। तो ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप पता कीजिए, उसके बाद आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और उससे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, गोवा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, केरला। और कुछ स्टेट्स जो रह गई हो तो वो अपने पता कर लें। जहाँ तक मेरा आइडिया, उनके यहाँ भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, जब आप इसमें एडमिशन लें तो आपको ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है। दूसरा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी है। ठीक है, ये पता करना है। आप अगर उतनी फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतनी फीस दे सकते हैं 1 साल में, तो अब तभी आप एडमिशन लें। और सबसे मेन कि इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। हाँ, नीट से कम स्कोर पर एडमिशन होते हैं, लेकिन आपकी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें आप कंफर्म करिएगा, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। और उसी के बाद आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा। पहली बात तो ज़्यादातर स्टेट्स में है नहीं, कुछ ही गिनी चुनी स्टेट्स हैं जहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। किसी के पास सेमी गवर्नमेंट की सीटें ही बहुत कम है। ठीक है, 50 100 इतनी हो सकती हैं। ठीक है, और किसी पे बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको पता भी करना है कि कितनी सीट्स हैं हमारे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो वो सीट्स के बेसिस पर भी एडमिशन होते हैं। हाँ, ये बात कंफर्म है कि आपके कम मार्क्स पर उसमें एडमिशन हो जाता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप ये चीज़ें सारी पता कीजिएगा, जो जो मैंने आपको बताया। उसी के बाद अपने आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा कॉलेज के कि किस तरीके का क्राइटेरिया है हमारे यहाँ के कॉलेज का। उसके बाद ही आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो आप अप्लाई कर दें और फिर उसके बाद आपका बजट उतना ना हो, तो उस ऐसे केस में आप फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ना फिर आप इधर के रहे ना इधर रहे, और फिर आप बैन और हो गए काउंसलिंग से। तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है ये बहुत टिपिकल होता है। इसमें एक एक चीज़ देखना पड़ती है। तो कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त आप ध्यान दें। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो है नहीं यूपी में, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में है या नहीं है।
ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि नीट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। बेहतर लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ हैं, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट मिल सके। और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस, और ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आप क्यूआर से स्कैन कर सकते हैं, और सेम चीज़ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के साथ कर सकते हैं, और ये लिंक है तो आप स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।